नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसमें क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, किस तरह से मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए, उस चीज़ को हमें समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियोस को भी देखें ताकि एक सिंक बना रहे आपका। और सीखने का जो सिलसिला है ये लगातार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे वीडियो पे चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम बात करते हैं। फैक्ट्स जो हमें जानने चाहिए। जो पहला सवाल आता है वो यही होता है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है आखिर शेयर मार्केट में। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस इज नथिंग बट प्रिडिक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो इसमें देखिए कुछ कीवर्ड्स हैं, उस पर हम फोकस करते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या। पहली चीज प्रिडिक्शन, अनुमान लगाना। किस बात का अनुमान लगाना? मार्केट में ट्रेंड कैसा है, मार्केट अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मार्केट बुलिश है या बेरिश है, इस चीज को प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्शन किस चीज की करनी है? बाइंग या सेलिंग की। मतलब इन शॉर्ट में अगर हम बोलें तो हम मार्केट के मूवमेंट की प्रेडिक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ चार्ट। फिर उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट टूल है टेक्निकल एनालिसिस में? स्टॉप लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होता क्या है बेसिकली फ्रेंड्स? अगर हमने मार्केट में कोई पोजीशन बनाई है तो उस पोजीशन के अगेंस्ट में अगर मार्केट चला गया, मार्केट अगर हमारे फेवर में नहीं गया, तो उस केस में एक सर्टेन लेवल होता है, उस पर हमें मार्केट से एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर हम स्टॉप लॉस के ट्रिगर हो जाने के बाद भी मार्केट से नहीं निकलते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमारा पूरा का पूरा कैपिटल इरोड हो जाएगा, हमारा पूरा का पूरा कैपिटल ख़त्म हो सकता है और हम मार्केट से आउट हो सकते हैं। तो तीन चीज़ें मैंने इसमें बता दी कि प्रेडिक्शन होता है बाइंग सेलिंग का। इन शॉर्ट मूवमेंट ऑफ द मार्केट जो होता है उसको हम प्रिडिक्ट करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। अगर किसी भी रिकमेंडेशन में स्टॉप लॉस प्रोवाइडेड है तो उसका टारगेट भी प्रोवाइडेड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट ही इस मार्केट में एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम मार्केट में आते हैं। इन शॉर्ट अगर हम बोले तो हमारा प्रॉफिट होता है वो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है हमारे प्रोफेशन में। क्योंकि ये हमारे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ एडवर्स मूवमेंट इन द मार्केट। तो ये थी टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन कि प्रेडिक्शन ऑफ बाइंग सेलिंग विथ स्टॉप लॉस एंड टारगेट। दूसरी बात जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, वो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस सर्टेनिटी की स्टडी नहीं है। अगर टेक्निकल एनालिसिस सर्टेनिटी की स्टडी होती दोस्तों तो कोई भी पैटर्न, कोई भी ब्रेकआउट कभी फेल ही नहीं होता। सारे पैटर्न्स एंड सारे ब्रेकआउट्स के कुछ चांसेस होते हैं फ्रेंड्स, कि जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं उनका 70 to 80% होता है, मॉडरेट होते हैं 50 to 60% उनकी एक्यूरेसी होती है, और जो थोड़े वीक होते हैं उनकी 40% के आसपास एक्यूरेसी होती है। तो सर्टेनिटी की स्टडी नहीं है टेक्निकल एनालिसिस। पहले तो इस मिथ को दिमाग से बिल्कुल भी बाहर कर दीजिए कि आप टेक्निकल एनालिसिस में आए हैं, आपने चार्ट पैटर्न्स स्टडी किए हैं, आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स का स्टडी किया है, वॉल्यूम एनालिसिस किया है, आपने इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी ली है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पैटर्न मिला, आपने उसमें ट्रेड ले लिया और वो चलेगा ही चलेगा। द ओनली थिंग दैट आई नो इज दैट आई नो नथिंग। फेमस जो ग्रीक दार्शनिक थे सुकरात, जिनको हम अंग्रेजी में सोक्रेटिस भी बोलते हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन
मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो समझदार मनुष्य होता है वो ये मान के चलता है कि हमें कुछ नहीं पता है, ये दुनिया इतनी बड़ी है कि उसके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो ये एक हम्बल अप्रोच है सीखने के लिए। और मार्केट सर्टेन क्यों नहीं है? मार्केट की जो मूव्स होते हैं वो रैंडम नहीं होते हैं, वो पिछली हिस्ट्रीज को रिपीट कर मार्केट हर चीज को डिस्काउंट करता है, उसके बारे में भी कभी हम बात करेंगे। मार्केट एक पैटर्न को फॉलो करता है जिसको कि हमें ढूंढना है और उसके अनुसार ट्रेड को लेना है। तो मार्केट के मूवमेंट्स को आप पहचानोगे कैसे? सवाल ये उठता है। जवाब इसका केवल एक ही है, टेक्निकल एनालिसिस नाम के टूल से। तो सुकरात के इस कोट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हमें कुछ नहीं पता। इसको ध्यान में रखते हुए हम टेक्निकल एनालिसिस को समझने का प्रयास करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर सर्टेनिटी की स्टडी नहीं है तो टेक्निकल एनालिसिस है क्या आखिर? टेक्निकल एनालिसिस जो है वो क्या है? स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की स्टडी कैसे है कि देखिए, पहला काम हम मार्केट में क्या करते हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। वेदर मार्केट इज इन अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज में है, उसको डिसाइड करते हैं हम, और उसके हिसाब से जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता है हम उसको लेते हैं। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। सपोर्ट एक ऐसी जगह होती है जहां पर मान लीजिए कोई स्टॉक गिरता हुआ आके रुक जाता है, वहां पे सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको रेजिस्टेंस को समझना है सिंपल सी भाषा में, इसका एक अलग अलग टॉपिक रहेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? जिस चीज को क्रॉस करने में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़े, आप ऊपर जा रहे हो लेकिन एक सर्टेन लेवल होता है, वहां से आप ऊपर जा नहीं पाते हो, फिर आप नीचे की तरफ गिर जाते हो, तो उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की स्टडी है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्टडी है, उसके साथ साथ ही ये चार्ट पैटर्न्स की भी स्टडी है। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं कि चार्ट्स अगर हम देखें कोई भी टाइम फ्रेम का, 1 घंटे का हो, 5 मिनट का हो, डेली हो, वीकली हो, तो मार्केट एक सर्टेन पैटर्न फॉर्म करता है। उन पैटर्न्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे और उनको भी आइडेंटिफाई करके उनकी मदद से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अब चार्ट पैटर्न्स में भी कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स होते हैं जिनकी एक्यूरेसी अबव 80 रहती है। उसके अलावा कुछ मॉडरेट पैटर्न्स रहते हैं जिनकी एक्यूरेसी 50 to 60% होती है। उसके अलावा कुछ वीक पैटर्न्स होते हैं जिनकी एक्यूरेसी 40% के आसपास होती है। जो पैटर्न या जो भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको सूट करे उसके हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। उसके अलावा कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं। कैंडलस्टिक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स कौन से हैं, वीक पैटर्न कौन से हैं, मॉडरेट पैटर्न्स कौन से हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अलावा वॉल्यूम एनालिसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक की मूवमेंट्स में। अगर वॉल्यूम के साथ सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, इसलिए क्योंकि अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट एक स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को तोड़ा है और इसमें फर्दर मूवमेंट पॉसिबल है। इन सभी के अलावा इंडिकेटर्स भी होते हैं जो हमें मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। इंडिकेटर्स को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि एक पार्ट होता है लीडिंग इंडिकेटर जो हमें अर्ली सिग्नल्स देता है, जैसे कि RSI हुआ, स्टॉकेस्टिक हुआ। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। दूसरा जो इंडिकेटर होता है वो लैगिंग इंडिकेटर होता है, लाइक मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के बारे में भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें मूविंग एवरेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हम इंडिकेटर्स के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। तो टेक्निकल एनालिसिस को अगर हम समराइज करें अभी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक समुद्र के जैसा है, इसको हम एक वीडियो में समाहित नहीं कर सकते, एक वीडियो में सब कुछ नहीं ला सकते हैं, तो हम इसके बारे में पार्ट्स में बात करेंगे। जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड करता जाऊंगा
उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से या हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो अगर हम इसको समराइज करें, टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है? एक हेल्पिंग टूल है। किस चीज़ में हेल्प करता है हमारी? तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हमें हेल्प करता है कि हमें मार्केट में बाई कब करना है। कोई ब्रेकआउट है या कोई चार्ट का ब्रेकआउट है या सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है, तो हमें बाई कब करना है। सेम नेगेटिव ब्रेकआउट है या नीचे की तरफ ब्रेकआउट है तो हमें सेल कब करना है, वो भी इस टूल के माध्यम से हमें पता चलता है। और इसके साथ साथ जो भी पैटर्न्स ब्रेकआउट होते हैं या चार्ट ब्रेकआउट होते हैं, उसका एक अपना नियम होता है कि हमें बुक करना है प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। और इसी के साथ साथ हमें टेक्निकल एनालिसिस से ये भी पता चलता है कि हमें लॉस को कब बुक करना है और इस मार्केट से कब निकलना है। जैसा कि मैंने बताया स्टॉप लॉस के बारे में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टूल होता है। उसका पूरा एक वीडियो मैं अलग से ही बनाऊंगा, लेकिन स्टॉप लॉस हमें कैसा रखना चाहिए उसके बारे में आपको मैं एक ब्रीफ में यहीं पे बता देता हूँ। रिस्क ऑफ रूइन का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अनुसार हमें अपने कैपिटल के 2% से ज़्यादा कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है तो हम कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें 2000 रुपये से ज़्यादा का हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस रिस्क ऑफ रूइन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के पहले अपना स्टॉप लॉस सेट करना होता है और स्टॉप लॉस सेट करने के बाद ही हमें अपने टारगेट को सेट करना होता है। सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर्स कर देते हैं, पहले टारगेट लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं स्टॉप लॉस देखा जाएगा, लगाया तो लगाया, नहीं लगाया तो अपनी मर्जी से निकल गए, अगर नहीं निकले तो एवरेजिंग कर लिया। तो इस काम को हमें नहीं करना है इस मार्केट में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी लोगों से, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं। अभी के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।